RSSB जेईई, आप सबको पता है कि इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। 874 पोस्ट आप लोगों के लिए आ चुकी हैं, खासकर सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पर अगर बात किया जाए भाई, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इसकी तैयारी अभी स्टार्ट नहीं किए, तो स्टार्ट कर दीजिए। अभी इसका एग्जाम जो है ना जनवरी फरवरी तक देखा जा रहा है कि तभी इसका एग्जाम होगा। इसका फॉर्म फिलिंग 1 महीना रहने वाला है, लेकिन तैयारी स्टार्ट करने के पहले आपको ये बात जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस लेवल तक हमको पढ़ाई करना है, प्रीवियस ईयर का ट्रेंड क्या था, किस तरीके से वहाँ पर कट ऑफ गई थी, अब कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो मेरे दोस्तों स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाली है आप लोगों को। मज़ा इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि इसी के बेसिस पे आप तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, जिससे आप लोगों का सिलेक्शन होगा। सब कुछ जान लीजिएगा। चलो सर स्टार्ट करते हैं। लास्ट ईयर में 2022 में कितना क्या कट ऑफ था, कितनी नंबर आप पोस्ट थी, इस बार आपको कितना क्या पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर बात किया जाए तो भाई 2022 में तो 1092 वैकेंसी थी, मतलब 8 2 10, मतलब यहाँ पर करीब करीब 220 वैकेंसी कम है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर देखा जाए। यहाँ पर अगर बात करता हूँ पीडब्ल्यूडी में, आपका सिविल इंजीनियरिंग डिग्री में 422 थी, डिप्लोमा में 66 थी। पिछले बार भी कम थी पीडब्ल्यूडी में, इस बार भी कम थी। और यहाँ पर स्वायत्त शासन विभाग में जूनियर इंजीनियर सिविल में 145 है, और यहाँ पर जूनियर सिविल डिप्लोमा के लिए 36 है। ओके, इलेक्ट्रिकल की फिर ये वैकेंसी आई थी 2022 में। और पब्लिक पीएचईडी में अगर देखा जाए डिप्लोमा के लिए 204 है, डिग्री के लिए 101 है। तो कुल इस तरीके से आपका 1092 पोस्ट आई थी वैकेंसी, ठीक ना, 192 पोस्ट आई थी आप लोगों के लिए 2022 में। और फिर इसके बाद अगर देखा जाए कि कट ऑफ अगर देखा जाए, जो इनकी कट ऑफ थी पीडब्ल्यूडी की, गैर अनुसूचित और अनुसूचित की, जनरल की जो कट ऑफ गई थी 85 गई थी, और जनरल फीमेल की 70 गई थी यहाँ पर, और दिव्यांग की डीवी मतलब दिव्यांग की 57 गई थी। ओके, कितने में था, 120 में था। इस तरीके से पीएचईडी दूसरा जो डिपार्टमेंट है, जनरल की 76 गई थी, जनरल फीमेल की 62 गई थी। और बस हमें यही दोनों चीज़ें ना, ईडब्ल्यूएस की 70 गई थी। ईडब्ल्यूएस की कितनी गई थी, ईडब्ल्यूएस तो वही है, लेकिन हाँ एक चीज़ और, अदर स्टेट भी यहाँ पर एलिजिबल है। राजस्थान वाले में ना अदर स्टेट भी एलिजिबल है, समझ लीजिएगा। अदर स्टेट भी फॉर्म फिल कर सकता है, और किसमें रहेगा, जनरल वाले में क्वालिफाई करेगा वो। ओके, पीएचईडी अनुसूचित क्षेत्र में जनरल आपका कितना 69.33, और यहाँ पर जनरल का कितना 79, करीब 80 नंबर, मतलब ये करीब करीब आपको 86, कितना करीब करीब आपको कितना नंबर लाना होगा 86, और 86 से भी ज़्यादा मैं 90 नंबर मानता हूँ, ज़्यादा से कितना 90 मार्क्स, कितने में 120 में, कितने परसेंट हुआ 75% आपको मार्क्स लाने होंगे, याद रखिएगा, आगे काम देगा। ओके, ये आपका डिप्लोमा और ये डिग्री का देख लीजिए, डिग्री का भी वही हाल है 86 71, ठीक ना, जनरल का 80, और यहाँ पर देखो थोड़ा सा कम गई थी, यहाँ पर आपकी 76 गई थी, डिग्री में 80 गई थी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, जनरल 82 यहाँ डीएलबी में। ओके, यहाँ पर ये वाली वैकेंसी आपकी, और पीएचईडी अनुसूचित पीएचईडी ये आपका देख लीजिए, जनरल के 80, मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपको करीब करीब 75 to 80% क्वेश्चन निगेटिव मार्क्स के बाद होंगे, इतना ध्यान दीजिएगा। इस बार तो वैकेंसी भी आपकी कम है, करीब 220। चलो सर आगे देखते हैं। यहाँ पर ये पीडब्ल्यूडी जल संसाधन और पीएचईडी जल संसाधन विभाग, यहाँ पर आप देखिएगा डिग्री धारक की जो है आपकी 329 351 पोस्ट है, कितना है 351 पोस्ट है आपकी, 351 पोस्ट है आपकी। और कनिष्ठ अभियंता सिविल में 42 पोस्ट है, और कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक में 72 है, कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा में 179 है, यहाँ पर फिर सिविल की भी 47 है, पीएचईडी में 151 है। मतलब इसमें बीटेक वालों की बल्ले बल्ले है, और इन दोनों में सिविल वालों की बल्ले बल्ले है। और बाकी विद्युत और यांत्रिकी की 32 है, टोटल 874 पोस्ट है, टोटल 874 यहाँ पर पोस्ट है। और 800 792 793 यहाँ करीब करीब सिविल की पोस्ट है, 792 793 करीब करीब यहाँ सिविल की पोस्ट है। तो अब आपको तैयारी किस लेवल पे अपनी करना है भाई, ये भी तो जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तैयारी आपको किस लेवल पे करना, आप ये मानकर चलो कि 80% आपको सही लाना है। अब चलिए सर, यहाँ पर आपको भी पता है 2 पार्ट में आ रही चीज़ें, पहले टेक और नॉन टेक। नॉन टेक क्या, राजस्थान जी के, स्पेशली राजस्थान जी के। तो जो टेक्निकल है, टेक्निकल में से 80 और जीके में से 40। अब सुनना,
अगर 80% में निकाल रहा हूं तो 8 9 64 और इसका 8 चौक 32, तो ये आपका कुछ प्रोपोर्शन बन रहा। अब मेरा आपसे एक चीज ये क्वेश्चन है, क्या 32 पॉसिबल है? कतई भी नहीं, हो ही नहीं सकता। RAS की जो तैयारी कर रहा हो उसको बैठा लीजिए, तब वो नहीं आएगा 32। यहां पर कितना पॉसिबल है? करीब करीब 16 नंबर, 16 या 20 नंबर, 16 से 20 मार्क्स मान लेता हूं, 16 to 20 मार्क्स, ठीक है ना। तो भाई यहां पर 16 से 22 नंबर तक आप लाएंगे, 16 से 22 नंबर तक आप अगर लाएंगे तो भाई यहां पर कितना 16 मार्क्स यहां भी तो आपको जोड़ना पड़ेगा, 80 सॉरी ओके 64, हाँ अब यहां पर देखो कितने 64 मार्क्स हुए, ठीक ना। अब भाई यहां पर आपके 16 नंबर कम हुए, समझिएगा, यहां पर आपके 16 नंबर कम हुए, तो भाई कम से कम यहां 8 नंबर आपको और ऐड करने होंगे, मतलब टेक्निकल में और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। मतलब ये 72 कुछ यहाँ पे सही होंगे, और 16 से 18 जब आप जीएस में सही करेंगे, 16 से 18 जब आप जीएस में सही करेंगे, तब आप समझ लो 6 2 8 88 से और 90 नंबर सही होंगे, और इसी रेंज पे आपका सिलेक्शन हो। याद रख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। जैसे कि हमने आपको एक चीज बताया कि भाई कम से कम 80% आपको सही नंबर लाना है, लास्ट ईयर का जो ट्रेंड था, ठीक ना, कम से कम 80%, 75 भी 75, हाँ ठीक है। देखो 80 में मैक्सिमम मान के कर रहा हूँ, एक चीज भी ध्यान दीजिएगा, 80 में मैक्सिमम मान के कर रहा हूँ, ओके। वहां पर अगर 75 था, 75 आया था ना, हाँ, तो मैं 5% अगर ज्यादा, ठीक कोई बात नहीं, हम 80 भी 64 भी अगर आप ये समझ लो, तब भी आपका कितना बन रहा 88 से 90 नंबर, तब आपका सिलेक्शन होगा। मतलब ये कि आप टेक्निकल में कितने नंबर ला रहे हैं, टेक्निकल में आप 72 नंबर कम से कम लाइए, 70 से 72 नंबर टेक्निकल में, 70 से 72 नंबर, और जीएस में 16 से 22 नंबर। जब आप ये लाएंगे तो आपका रेंज बनेगा 94, तब आप सिलेक्शन के पात्र होंगे, तब आप लोगों का सिलेक्शन होगा। परसेंटेज छोड़ दीजिए अगर अभी आप, कि आप ये कैपेबल हैं, देखो ये तो कैपेबल नहीं है, 32 नंबर नहीं ला पाएंगे, ओरिजिनली 16 से 22 नंबर, अबे एक दो बच्चों का एक्सेप्शन अगर छोड़ दिया जाए, तो ये चीज आप समझ गए। तो आपका कितना हुआ 86 से 94 टोटल मान के चल रहा हूं। आपको इस लेवल की पढ़ाई करना है, इस लेवल की पढ़ाई करने के लिए आपको इसमें बहुत जी जान लगाना होगा। टेक्निकल ही आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र होगा, राजस्थान वालों के लिए तो भाई वो इससे भी परिचय में है, 16 से 22 वाले में भी परिचय में है, तो आप देख लो किसमें मैनेज करना है, ओके। या आप देख लीजिए कितने में मैनेज करना है, या इसमें बहुत अच्छा करना होगा, या इसमें 64 लाइए, इसमें 30 लाइए, तब भी आप लोगों का हो जाएगा। इसमें आप 28 लाइए, इसमें 64 लाइए, यहां पर आप 25 नंबर ले आइए, तब भी आप है पॉसिबल, किसी के बीच में आ जाए, ये भी एक चीज है। अगली ऑब्जेक्टिव ये बन रहा है, तो भाई ये मेहनत तो करनी पड़ेगी। और इसके लिए अब आपका वो जमाना नहीं रहा, अब आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना हो। यहाँ पर हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आप लोगों को कॉन्सेप्ट पढ़ना नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी भी रखना होगा। अगर सिलेक्शन चाहिए तो बच्चे बहुत हाई लेवल पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत हाई लेवल पे यहाँ पर चाहिए, और यहाँ पर चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अभी आप लोगों के पास 8 5 13 4 से 5 महीने, 4 से 5 महीने, 9 10 11 12 13, हाँ 4 से 5 महीने, 4 से 5 महीने ना बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई किया जा सकता है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई किया जा सकता है। फिर से बताऊं, अगर आप अपने से तैयारी कर पा रहे हैं या पहले कर चुके हैं, रिस्क नहीं लीजिएगा, ठीक ना। क्या रिस्क नहीं लीजिएगा। आपके डिग्री वाले में 13 सब्जेक्ट हैं और डिप्लोमा वाले में करीब 6-7 सब्जेक्ट है, तो वो चीज़ें आप बाइफरकेट कर लीजिएगा। अगर आप अपने से पढ़ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको मेंटोरशिप की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। सर यहाँ पर आप लोगों के लिए आपका स्पेशल बैच आ चुका है, जो लास्ट ईयर काफ़ी सिलेक्शन इससे हुए थे, लास्ट ईयर में काफ़ी सिलेक्शन इससे हुए थे। किससे? राजवीर। ये वाला जो बैच है ना, ये 24 तारीख से स्टार्ट हो रहा। कब से? 24 तारीख, मतलब मंडे से बैच स्टार्ट हो रहा, ठीक। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलने वाला है। तो
आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। कूपन कोड Y579 जैसे आप लगाओगे 1800 रुपये समथिंग का पड़ जाएगा, और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक ये एक्सेस आपके पास रहने वाला है सर। ओके, और यहाँ पर पूरा स्टडी प्लान वगैरह सब कुछ रेडी है। बस आप लोग ध्यान दीजिए कि इंजीनियरिंग महापैक, जैसे मैंने महापैक किया तो यहाँ पर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स जिस भी डिसिप्लिन से आप उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। महापैक मैं इस वजह सजेस्ट करूंगा क्योंकि इसमें आपको एसएससी भी मिल जाएगा, आरआरबी भी मिल जाएगा, सारे बैचेस के एक्सेस मिल जाएंगे। Y579 जैसे आप इंटर करोगे 2290 रुपये का आपको मिलने वाला है, ठीक ना, ये आप देख लीजिएगा। Y579 2290 रुपये का 12 महीने की वैलिडिटी यहाँ पर रहने वाली है। बाकी आप लोग ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए अच्छे तरीके से, तभी आप लोगों का सिलेक्शन होगा, अदरवाइज मुश्किल होगा। फिर से बता दूं, फिर ये वैकेंसी एक्चुअली स्टेट वाली 2 से 3 साल में ही आती है, तब देखिएगा क्या होता है। बाकी आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं आपसे। और चैनल के अंदर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद प्यारे साथियों।